और नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और नए साल के स्वागत के लिए किसी हिल स्टेशन, किसी टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे नए साल यानी कि 2026 के मौके पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर तक हर जगह भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल बीते कुछ सालों में यह देखा गया है कि देश के ज्यादातर मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, वैष्णो देवी धाम हो या फिर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या फिर शिरडी साईं बाबा का धाम। लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर पर पूजा पाठ और आशीर्वाद के साथ करते हैं और इसके पीछे लोगों की मान्यता ये है कि नया साल उनके और उनके परिवार में खुशियां लेकर आए। और सबसे पहले आपको वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। नए साल के स्वागत से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है। हर कोई भोलेनाथ का दर्शन कर नए साल के स्वागत को बरकरार दिख रहा है। इस भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर अस्थायी तौर पर फिलहाल उनको बंद कर दिया है। ये निलंबन 2 जनवरी तक रहेगा। प्रोटोकॉल दर्शन में श्रद्धालुओं को कतारों से छूट मिलती थी और स्पर्श दर्शन में वो शिवलिंग को स्पर्श कर सकते थे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में इतनी भीड़ है कि अब वीआईपी दर्शन को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक हर साल इस समय 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आते हैं। बहुत हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत भीड़ बढ़ने पर किसी प्रकार का विशेष दर्शन रिक्वेस्ट जो होती है उसको नहीं स्वीकार किया जाता है। स्पर्श दर्शन बंद किए जाते हैं, बैरिकेडिंग एंड टू एंड लगाई जाती है। तो एंड टू एंड बैरिकेडिंग 23 दिसंबर से ही लगा दी गई है और ये सारी व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं का सुरक्षा पूर्वक दर्शन हो सके। भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वजह से बंद कर दिया गया है। बट हम नॉर्मल लाइन में भी लगे थे, थोड़ा टाइम लगा, बट यहाँ पे जैसे व्यवस्था है, सुविधा है, सब बहुत अच्छी, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। कहेंगे तो ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसको नज़रिया रखते हुए कि ये सब बंद किया गया है, तो एक तरह से सही भी है। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मल दर्शन जो है उसके अंदर अरेंजमेंट बहुत सही है, मतलब पुलिस भी सहायक है और फ्री फ्लो है भीड़ का, तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है। और उधर नए साल के आगाज से पहले मथुरा के वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बांके बिहारी मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कमर भी कस ली है। मंदिर के बाहर रेलिंग लगा दी गई है। शहर के ट्रैफिक सिस्टम में काफी चेंज कर दिया गया है, बदलाव किया गया है। भारी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली गलियों और रास्तों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मथुरा प्रशासन के अनुमान के मुताबिक नए साल के आगाज पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के वृंदावन पहुंचने की संभावना है और इसी भारी भीड़ को देखते हुए वृंदावन और मथुरा के ज्यादातर होटल्स, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं 2 जनवरी तक के लिए बुक हो गई। ई रिक्शा का पंजीकरण करेंगे, उनका रूट निर्धारित करेंगे, उनका कलर तय करेंगे और एक क्षमता से ज़्यादा ट्रैफिक पे किसी भी दशा में हम ई रिक्शा नहीं चलने देंगे। इसके अलावा वृंदावन में चूँकि कई जगह पार्किंग दूर दूर है, वहाँ से कम्यूट करने के लिए मंदिर आदि पर हम प्राधिकरण 60 गोल्फ कार्ट चला रहा है, जो कोई 12 सीटर है, कोई 16 सीटर है, कोई 20 सीटर है, कोई 8 सीटर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मथुरा और वृंदावन का ट्रैफिक है उसे सुधारा जाए और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना होने। क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ रूट डाइवर्जन भी प्लान किया गया है, जैसे कि भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित जो
ई रिक्शा के मार्ग हैं उन पर जो पंजीकृत ई रिक्शा है वही चलने दिए जाएंगे। उनके अतिरिक्त कोई भी ई रिक्शा चलता है तो उसे रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की संयुक्त ड्यूटी भी लगाई गई है। और उधर अयोध्या के राम मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। नए साल के आगाज से पहले हर कोई अपने आराध्य के दर्शन को बेताब दिखा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और देश के कोने कोने से आए भक्तों ने भगवान राम के दर्शन कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। अयोध्या में ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता दिख रहा। रामलला के दर्शन के लिए घंटों कतार में लोग खड़े हैं, भक्त इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में नए साल के लिए 75% होटल अभी से ही बुक हो चुके हैं। उधर महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उज्जैन में नए साल के मौके पर महाकाल के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर के प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। कल यानी कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है। नए साल से पहले महाकाल मंदिर में देश भर से करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस बीच महाकाल मंदिर में आस्था का नया रिकॉर्ड बन गया है। बीते 11 महीने में दान और शीघ्र दर्शन से 107 करोड़ 93 लाख की ऐतिहासिक आय भी हुई है। इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। महाशिवरात्रि पर, सावन महोत्सव में, नागपंचमी पर और अभी वर्तमान में जो नववर्ष को देखते हुए भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस वर्ष का जो आंकड़ा अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सावन माह में 1.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे।